पोष मास शुक्ल पक्ष पुत्रादि एकादशी व्रत कथा। श्री धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे गोविंद, हे नारायण, ये पोष मास शुक्ल पक्ष पुत्रादि एकादशी व्रत की कथा का क्या महत्व है? इससे करने से क्या फल मिलता है और किस चीज की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये संतानों को संतान देने वाली ये पुत्रादि एकादशी व्रत कथा है। इसका मैं महत्व और आपको व्रत की कथा कहता हूं। एक समय भद्रपदी नदी नगर राज के अंदर सुकृतमान का एक राजा था। बड़ा धर्म निष्ठा, ब्राह्मणों की सेवा, गवों की सेवा करने वाला था। उसकी प्रजा में सब सुखी थे। घोड़े, हाथी, धन, राजपाट सब संपन्न था। पर राजा हमेशा चिंतित रहा करता था, बड़ा दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि राजा के घर संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सेव्या भी बड़ी दुखी रहा करती थी। राजा ने कहा, मैं मर गया तो कौन मेरे को अग्नि देगा? कौन मेरा पिंडदान करेगा? मेरी गति, मेरी मुक्ति कैसे होगी? मैं घोर से घोर नरकों में पड़ा रहूंगा। इस चिंता में उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। पर मन में सोचा कि आत्महत्या करना भी तो महापाप है। इसी दुखित मन के कारण राजा घोड़े पर बैठकर घने जंगल वन में चला गया। भटकता रहा, भूखा प्यासा चिंता में इधर से उधर घूमता रहा। पर उसने क्या देखा? एक जंगल में एक सरोवर था। वहां सरोवर में कमल के पुष्प खेल रहे थे। पशु पक्षी एक साथ पानी पी रहे थे। राजा सरोवर के पास पहुंचा तो वहां एक आश्रम देखा। उस आश्रम में बहुत से मुनि एक साथ जब तक पूजा पाठ यज्ञ आदि कर रहे थे। राजा घोड़े से उतरकर सभी मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने कहा, राजन, इस घोर जंगल में आपके आने का कारण क्या है? तब राजा ने हाथ जोड़ के बोला कि मुनिवर, मैं क्या बताऊं? मेरे राज में सब संपन्न है, सब खुश है और खुशहाल है। पर मुनिवर, मेरे को संतान नहीं है। जिस घर में संतान नहीं होती ना, वह हमेशा अंधेरा रहता है। उस पिता की दुर्गति होती है, मृत्यु के बाद भी महान कष्ट भोगता है। इसलिए मुनिवर, मैं संतान के सुख के लिए भटक रहा हूं। तब मुनियों ने कहा कि राजन, तुम चिंता ना करो, हम सब देवलोक से यहां पर आए हैं। आज पुत्रादि एकादशी है। जो लोग पुत्रादि एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और रात्रि को जागरण करते हैं, उनके घर उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। राजन, तुम भी आज पुत्रादि एकादशी का व्रत करो। ये महापुण्य और संतान को प्रदान करने वाली है। राजा को इस प्रकार आश्वासन दिया, पूरा वचन वाक्य कहा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और मुनियों को दंडवत प्रणाम किया। मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। फिर राजा ने उस सरोवर में स्नान किया। राज में आकर अपनी पत्नी सहित पुत्रादि एकादशी का व्रत किया। व्रत के पश्चात रात्रि को जागरण किया। अब भगवान से प्रार्थना करे कि गोविंद, आज मैंने जो पुत्रादि एकादशी का व्रत किया है, मुझे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो। और ठाकुर नारायण की ऐसी कृपा हुई कि उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रतन प्राप्त हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सभी के साथ अपने पुत्र का सुख आनंद भोगा और बाद में उपरांत उसको पुत्र उदकारी बनाकर पूरा राजपाट सौंप कर और घने जंगल में तपस्या के लिए चला गया। इसलिए भक्तों, की पुत्रादि एकादशी महापुत्र को प्रदान करने वाली है। जो इस व्रत को करता है उसको धर्मार्थ और संतान का सुख प्राप्त होता है। क्योंकि बिगड़ संतान की गति नहीं होती, बिगड़ संतान की मुक्ति नहीं होती। जो लोग अपने संतान का सुख प्राप्त करते हैं और जो पुत्र अपने पिता का पिंडदान तर्पण मर्जन करते हैं, उनकी गति हो जाती है। संतान के प्राप्त होने से घर में वंश की प्राप्ति होती है। एक पुत्र धर्मार्थ हो तो सकल लोगों को जीत लेता है। पुत्र पिता को नरक से बचा लेता है। घर में पुत्र धर्मार्थ हो तो कहते हैं उनके पितर भी नरक में नहीं जाते। पौत्र का स्पर्श करने से 3 ऋणों से जीव पुत्र आदि छूट जाते हैं। इसलिए सभी को पोष मास शुक्ल पक्ष पुत्रादि एकादशी का व्रत करना चाहिए।